India has not come to Pakistan, but Pakistan has gone to India several times. India का चूंकि इतना overwhelming influence है because of its huge market, और ICC को commandeer भी किया हुआ है. So we basically had to fall in line. I think this is now showing for the first time that Pakistan has some leverage in this equation. Boycott हमने announce किया, उसकी effectiveness आप इससे जज कर सकते हैं कि इंडिया में तो बलवा मच गया. मतलब हेटरेट और नफरत इतनी ज्यादा है कि कुछ पाकिस्तान की कोई अच्छाई नहीं देख सकते किसी भी एरिना में. क्या शुड हैव रियलाइज्ड कि ये हम क्यों बिला वजह ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं. इसका होना कुछ नहीं है. क्रिकेट पाकिस्तान की वैसे भी चलती रहेगी. अभी तो ये सब करके हमने खुद अपने आप को बदनाम करना जो कि किया. क्रिकेटर्स के बीच में जो है वो एक फ्रिक्शन आनी शुरू हो गई, which I think is very unfortunate. बीजेपी के जो विजन है और व्यू है ऑफ इंडिया, उसमें मुसलमानों की कोई स्पेस नहीं है. दुनिया में हम देखते हैं कि 200-250 रन बनने शुरू हो गए T20 में, बट पाकिस्तान के मैचेस में ना पाकिस्तान रन बनाता है ना अगले को बनाने देता है. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नैरेटिव्स. आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं डॉक्टर साद शफकत, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट होने के अलावा क्रिकेट कॉलमिस्ट भी हैं, और ऑफ कोर्स जैसा कि आप जानते हैं इनके क्रेडिट पर जावेद मियादाद की ऑटोबायोग्राफी जो कि इन्होंने को ऑथर की थी. सो वेलकम टू आवर शो डॉक्टर साद शफकत. वालेकुम सलाम मुस्तफा, थैंक यू फॉर द इनविटेशन. ग्लैड टू बी हियर. And Dr. Saad Shafkat has joined us from Seattle, USA. So of course time difference है और इनके यहाँ इस वक्त बहुत early morning है, but he's been kind enough to join us and be with us. So once again thank you very much, Dr. Saad. तो शुरू हम करते हैं इंडिया पाकिस्तान का जो आजकल hot topic बना हुआ है. So what do you make of this I would say U-turn from our government and Pakistan Cricket Board, जो अब इंडिया से हमारा मैच होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है मुस्तफा, बिकॉज एज यू नो इंडिया पाकिस्तान की जब से हालात खराब हुए हैं, आई वुड टेक इट टू मे बी ऑलमोस्ट 25 years नाउ. आखिरी बार जब इंडिया आया था पाकिस्तान, प्लेयर्स ने खेला था, दैट वाज 2008 व्हेन द एशिया कप वाज इन कराची. बिल्कुल. उसके बाद से एवरीथिंग टू डू विद इंडिया एंड पाकिस्तान, फ्रॉम नेगोशिएशन, शेड्यूलिंग, आइटिनरीज, एवरीथिंग इज नाउ वेपनाइज्ड. तो उसमें हमारा, as you can see, because during this time India has not come to Pakistan, but Pakistan has gone to India several times. Yes. So we really didn't have any cards to play. We kept having to kowtow to whatever the Indian demands were, one way or another. और फिर इंडिया का चूंकि इतना overwhelming influence है because of its huge market, और ICC को commandeer भी किया हुआ है, so we basically had to fall in line. जो U-turn है ना, I think this whole episode, so U-turn is one thing, but the fact that we were able to announce a boycott of an India-Pakistan match, I think this is now showing for the first time that Pakistan has some leverage in this equation. और leverage किस वजह से आई है? Leverage एक तो I think हमारे पास already थी, जो हम यूज नहीं करते थे because of lack of confidence. और कॉन्फिडेंस इसलिए आया है बिकॉज जो जियो पोलिटिकल चेसबोर्ड पे कुछ चीजें हुई हैं हमारे नेबरहुड में, जिसमें कि इंडिया हैज बीन ऑन द बैक फुट. वन आई वुड से इज बांग्लादेश में जो ओवरथ्रो हुआ है शेख हसीना का. दूसरा जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर एंड ऑपरेशन का उसका जो जवाब हमने दिया, उसमें जो पाकिस्तान को बढ़तरी मिली और पाकिस्तान इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुआ. एंड यू नो एज अ साइड पॉइंट, you can keep arguing that you fog of war, who knows what happened, etc. But एक reality से कोई बच नहीं सकता, वो ये है कि जो हमारे JF-17 Thunder fighter jet है, it is flying off the shelves. So that just tells you where that situation had gone. It had gone very much in Pakistan's favor. But I think because of these, एक नया confidence आया हमारी officials में, Pakistani officials में, in their posture towards India. And so we were able to, first of all, extract this concession that ठीक है ICC T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, लेकिन हम इंडिया में नहीं जाएंगे. जो भी हमारे इश्यूज हैं, हम सेफ नहीं फील करते, या हमारी ईगो का इश्यू है, जो भी है, बस हम नहीं जाएंगे. And we were able to get all of our matches moved out to Sri Lanka. And as you know, अगर फाइनल भी होता वो भी श्रीलंका में ही होना था, चाहे वो इंडिया के साथ भी हो. So huge concession. अच्छा, फिर बांग्लादेश ने भी अपनी एरिया टेकिंग, जिसमें हमें भी उससे भी बहुत कॉन्फिडेंस मिला और बांग्लादेश को भी कॉन्फिडेंस मिला हमारे पोस्टर से. बट अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश डिड नॉट गेट द सेम लेवल ऑफ कंसेशन दैट पाकिस्तान डिड फॉर मल्टीपल रीजंस. जब बॉयकॉट हमने अनाउंस किया, उसकी इफेक्टिवनेस आप इससे जज कर सकते हैं कि इंडिया में तो बलवा मच गया. और स्पेशली जो इंडिया के हार्ड लाइन राइट विंगर्स हैं, स्पेशली वो जो कुछ उनके बहुत ही टॉक्सिक किस्म के एंकर्स हैं, वो तो बिल्कुल दे वर ब्रीदिंग फायर.
ये कैसे हो गया? Pakistan, of course, we were amused. Some of us thought that shouldn't have done it. Some of us thought it was a good idea, but it was all polite chatter. But in India, it was pandemonium, and that's largely because number one, Indian market loves the spectacle of thrashing Pakistan in cricket, and जो ICC tournaments हैं उसमें हमारा बहुत ही asymmetric record है, बहुत हम Yeah. पिटे हैं इंडिया से. हम तो काइंड ऑफ यूज टू ही हो गए, लेकिन उनको जो उससे एक सेटिस्फैक्शन आती है, इट्स लाइक द बिग थिंग इन द क्रिकेट कैलेंडर, सो वी डिप्राइव देम ऑफ दैट. एंड द सेकंड थिंग ऑफ कोर्स इज द रेवेन्यू, बिकॉज इवन दो पीपल से कि इंडिया के बहुत ज्यादा मैसिव क्रिकेट रेवेन्यूज हैं, और अगर ये एक मैच ना होता तो उससे जितने मिलियन लूज कर रहे थे, इट वुड नॉट हैव मेड अ बिग डेंट इन द ओवरऑल बजट ऑफ द बीसीसीआई, द इंडियन क्रिकेट बोर्ड. But the reality is that 1 million is not the same 1 million. Depends on the context. The 1 million you are losing because of the loss of an India-Pakistan match is like 100 million. Because उसके साथ एक पूरा context है, उसके साथ थप्पड़ भी पड़ा आपको, उसमें ego भी involved है. So I think ये clear हो गया था पाकिस्तान को finally कि हमारे पास leverage है, and हमने exert किया, हमने पत्ता खेला है. The U-turn, I'm not too thrilled about the U-turn. I think we should have stuck. I think we should have stuck it out. एक दफा आपने जो है ये स्टैंड लिया ताकि आप शेक करके दिखा देते कि भाई आप जो है ना, we are not a pushover. Yeah. And to be honest, India on many occasions has done that. It's taken a stand and it's stuck it out. It's करना है तो कर लो. And other people have had to play around that. किया क्यों? I think I'm pretty sure that the major concessions have been worked out. Some of them are clear. For example, that Bangladesh is going to get away without any damage, without any sanctions. So that वो हमने बांग्लादेश के फेवर में काम करवाया. दूसरी कुछ और चीजें जरूर करवाई होंगी, because Mohsin Naqvi is a very sharp, shrewd campaigner. Politician है. A politician भी है, interior minister भी हैं. और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीख अगर आप देखें तो we have had some very shrewd. We may not always agree with the way they nurture our team. But if you look at how they've handled things on the chessboard geopolitically, I mean, Najam Sethi, I would say also, very shrewd campaigner. And so मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी छोटी मोटी जो भी आपने ये U-turn लिया है, इसके पीछे जो भी रियलिटी है उसमें पाकिस्तान के फेवर में तो हुआ होगा. तो मे बी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कह रहे हैं जो शायद अभी हमें नजर नहीं आ रही, मे बी bilateral cricket or something. Yeah, possibly, exactly. Yeah, bilateral cricket would be huge. And more hosting for Pakistan. Okay. And maybe just a reset in Pakistan being treated with more respect. More respect, बिल्कुल. By India. Yeah. I think बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने ये उठाया कि पाकिस्तान के पास ये लेवरेज हमेशा से थी, लेकिन यूज शायद पहली दफा की है, रियलाइज भी शायद पहली दफा हुआ है, और ये भी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि मे बी ये जो न्यू फाउंड एक कॉन्फिडेंस आया है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, बिकॉज मेरे पास एक्चुअली वो इवेंट्स हैं जिनकी आपने बात की जहां इंडिया ने कई दफ़ा जो है वो आर्म ट्विस्टिंग की, जिसमें ऑफ कोर्स सबसे पहले तो यही कि जी बायलैटरल सीरीज हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान से, फिर बाद में उन्होंने पाकिस्तान टूर ना करने का फैसला किया, फिर IPL में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को ना खिलाने का फैसला, इसके अलावा हाँ 2015 में बड़ा अगली इंसिडेंट हुआ था जब हमारे शहरयार खान साहब और नजम सेठी इंडिया गए थे और बगैर मुलाकात के उनको वापस आना पड़ा था इंडियन क्रिकेट ऑफिशियल से. इसके अलावा ऑफ कोर्स जो मोस्ट रिसेंटली हैंडशेक का रिफ्यूजल और फिर मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी ना लेने का फैसला, आई थिंक ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इंडिया ने की हैं, और इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि एक तरफ हम बात तो करते हैं कि जी इंडिया पाकिस्तान सिमिलर कल्चर्स एंड सिमिलर पीपल, बट पाकिस्तान की तरफ से कभी मैंने इस तरह की कोई आर्म ट्विस्टिंग तो चले गलत बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, बट पाकिस्तान की तरफ से मैंने कभी कोई इस तरह का एक्शन देखा नहीं जिससे उन्होंने कोशिश की हो कि हम इंडिया को नुकसान पहुंचाएं या इंडिया के साथ अपनी क्रिकेटिंग रिलेशंस को, बल्कि इनफैक्ट हमारा स्टांस बड़ा क्लियर रहा है हमेशा कि पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट शुड नॉट बी मिक्स टुगेदर. पहली दफ़ा है जहां मैंने देखा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी इन्वॉल्व होकर कहा कि नहीं जी पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट एक्चुअली शुड गो टुगेदर. सो इंटरेस्टिंग पॉइंट कि मे बी बिकॉज ऑफ द न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस कि ये इस तरह के स्टेप्स पाकिस्तान ने लिए. हाँ बिल्कुल. एंड द पॉइंट यू आर मेकिंग, द थिंग जो आपने गिनवाई है अभी इंडिया के बिहेवियर के हवाले से, जी I mean, it's, number one is extremely bad manners, which I agree with you is surprising for a country of the stature of India, which is dreaming of becoming a superpower. This is not the way you behave, especially not with your neighbors, if those are your aspirations. So that's very surprising.
And the only explanation I can come up with is that it's just being driven by hatred. मतलब हेटरेट और नफरत इतनी ज्यादा है कि कुछ पाकिस्तान की कोई अच्छा नहीं देख सकते किसी भी एरिना में, लीस्ट ऑफ ऑल इन क्रिकेट. एंड द अदर थिंग इज कि इस तरह की जो हरकतें कि आप आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन किया, आप उनसे हाथ नहीं मिला रहे, आप उनको बुला रहे हैं मीटिंग में, फिर आप कह रहे हैं सॉरी मीटिंग नहीं होगी. This shows a very toxic combustible mix of hatred and anger. एंड ये उसमें उस साइड में होता है जो लगती है कि हम हारे जा रहे हैं. If you are winning in any contest, then you are chill about it. You relax, you enjoy your victory, you enjoy the fact that you are ahead. But I think India kept feeling that, despite all that we are doing, Pakistan cricket is still flourishing. We were still winning matches, we were still hosting teams. After the unfortunate terrorism of the late 2000s, वो सारी टीमें वापस आ गई थी. पूरा so Pakistan cricket was chugging along. And that's, I think, is the anger that kept accumulating and brewing in India. यार हमने तो we have thrown the kitchen sink at them, लेकिन ये टक energizer bunny की तरह चले जा रहे हैं. So I think that explains quite a bit of what is going on from the Indian side. और अब इनको कुछ समझ में आया है कि हमें हम बिल्कुल दुनिया ने भी देख लिया कि कितने हम कितने अनरीजनेबल हो चुके थे कि हमें रीसेट करना पड़ेगा. बिल्कुल. एंड आई थिंक अभी रिसेंटली मैं नासिर हुसैन का भी इंटरव्यू देख रहा था, फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन, और उन्होंने भी एक्नॉलेज किया. उन्होंने कहा कि डिस्पाइट ऑल दिस जो कुछ हो रहा है ऑन द फील्ड तो परफॉर्मेंस अपनी जगह, लेकिन जस्ट द फैक्ट दैट पाकिस्तान क्रिकेट हैज सस्टेन्ड इटसेल्फ, पीएसएल हो या जैसे भी हो, वो बहुत बड़ी बात है कि डिस्पाइट दिस बुलिंग फ्रॉम इंडिया और फेवरेटिज्म जो आईसीसी की तरफ से हमने देखा, उसके बावजूद पाकिस्तान की क्रिकेट ने अपने आप को सस्टेन किया है, which I would say is huge. It's absolutely remarkable. You're right. I mean, and of course, we are a very resilient country. We've gone through a number of adversities over the last few decades. But India को थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए था कि यार क्रिकेट ऐसे इतनी आराम से खत्म नहीं होती. There are two huge examples in history. Number one with South Africa, where for 20 plus years you had no international cricket. You were completely exiled. You were banned from anything on the international platform. And when they came back in the '92 World Cup, it was as if nothing. As if they had started from where they had left. तो वो 20 साल तक वो बिल्कुल खाना बदोश नोमैड एक्साइल रहे और क्रिकेट चलती रही उनकी. दूसरा सेकंड वर्ल्ड वॉर, there was no cricket at all for a huge gap. I think Bradman के prime years थे वो, और वो फिर जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो वो क्रिकेट वापस उसी तरह से शुरू हो गई, उसी एनर्जी के साथ. तो आई थिंक इंडिया शुड हैव रियलाइज कि ये हम क्यों बिला वजह ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं. इसका होना कुछ नहीं है. क्रिकेट पाकिस्तान की वैसे भी चलती रहेगी अभी. सो ये सब करके हमने खुद अपने आप को बदनाम करना जो कि किया. अच्छा, एक तरफ बात ये होती है कि इंडिया पे जो एक एक्यूजेशन लगाया जाता है कि हिपोक्रेसी का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलते हैं पाकिस्तान से क्योंकि उसमें पैसा बनता है. बट पैसा तो, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट बायलैटरल सीरीज हमने देखी कई दफ़ा. हिस्ट्री में गैप आया, 1960 से लेके 78 तक कोई बायलैटरल क्रिकेट नहीं हुई. उसके बाद फिर 89 से लेके 2003 तक कोई बायलैटरल क्रिकेट नहीं हुई. उसके बाद अब फिर हम देखते हैं कि 2007 के बाद से टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो आज फिर 18 साल होने को आ रहे हैं, क्रिकेट नहीं हुई. तो आई एम श्योर कि ये जो क्रिकेट बायलैटरल क्रिकेट है वो भी रेवेन्यूज तो अपनी जगह, बट इवन द फैंस आर लूजिंग आउट ऑन अ लॉट. इनफैक्ट मैं तो क्रिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी सोचता हूं कि ग्रेट प्लेयर लाइक विराट कोहली बगैर पाकिस्तान से कोई टेस्ट खेले करियर अपना पूरा खत्म कर गए. सो हेट्रेड क्या इतनी ज्यादा है कि ये चीजें भी रियलाइज नहीं होती? Yeah, excellent point. क्योंकि बायलैटरल सीरीज से तो दोनों का फायदा है. आपकी जो यंग पॉपुलेशन है वो इंस्पायर होती है. इट बिकम्स नर्सरी टू मोटिवेट द फ्यूचर क्रिकेटर्स. You learn a lot from each other, and of course the massive audience in South Asia that benefits from the entertainment spectacle of it all. So bilateral series ना खेलना, again वही मैं कहूँगा कि पाकिस्तान ने तो कभी हाथ नहीं रोका. पाकिस्तान, our door is always open. Please come and sit at the table, and we would love to organize a series with you. ये realize नहीं करते. वो एक है ना कहावत कि you cut your nose to spite your face. Repeatedly India has been doing that.
they're hurting themselves in the long run. अच्छा, एक चीज़ पे ज़रूर साथ अपना ओपिनियन दीजिएगा, बिकॉज जो आई वुड से सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ पूरे सिनारियो में मुझे लगती है वो ये है कि ठीक है, फ्रिक्शन तो ऑफ कोर्स जब से ये दोनों मुल्क वजूद में आए तब से हम देख ही रहे हैं, ठीक है पॉलिटिकल जो फ्रिक्शन है वो अपनी जगह रहती है, लेकिन इसके बावजूद हमने ये देखा जो हमने क्रिकेट देखी कि द प्लेयर्स गॉट अलॉन्ग वेल विद ईच अदर, इनकी दोस्तियां भी थीं और आपस में डिस्पाइट द पॉलिटिकल सिचुएशन दोस्तियां रहीं और ऑफ द फील्ड हमने उनके इंटरेक्शंस देखे। अब पहली दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्लेयर्स के भी आपस में जो ताल्लुकात हैं वो थोड़े कशीदा होने लगे। नो हैंडशेक्स तो हमने खैर देख ही लिया, बट सोशल मीडिया पे भी मुस्तकिल जो है वो एक्सचेंज ऑफ अब इरफान पठान और शाहिद आफरीदी का एग्जांपल ले लें, या इवन अभी और भी जो इंडिया के एक्स क्रिकेटर्स जो मैं ट्विटर पे देखता हूँ, तो अब मुझे लग रहा है कि इवन क्रिकेटर्स के बीच में जो है वो एक फ्रिक्शन आनी शुरू हो गई, विच आई थिंक is very unfortunate. Yeah, you're right. It's a delicate point, Mustafa, but unfortunately, I think it's true. अब अगर आप देखें तो socially, if taking not talking cricket, but socially, you outside of South Asia, you come across an Indian and you maybe meet them at a social occasion, or you happen to have lunch or dinner with them. The connection is always there. You connect with them like you would connect with anybody from your country. It's just immediate. It's so chemically comfortable. Exactly. And उसमें बिल्कुल हाँ, उसमें तुम सही कह रहे हो कि उसमें अब ये खलल आना शुरू हो गया है. And I think it's really boiling down to the BJP. Because BJP के जो vision है और view है of India, उसमें मुसलमानों की कोई space नहीं है. और उसकी वजह से एक नेशनल फीलिंग आ गई है जिसमें कि इट्स ऑलमोस्ट ब्लास्फेमस टू बी पॉजिटिव टुवर्ड्स मुस्लिम्स इन एनी वे. So I think a lot of what the Indian players have to do or are doing is also playing to their own domestic market. So उसमें भी उनको ये दिखाने की जरूरत है. Especially I think Muslim players have to go the extra distance to prove their loyalty to the Indian system. Because they themselves are marginalized. I mean, Irfan Pathan is a Muslim. The BJP establishment, everybody knows what they think of Muslims. So exactly. Irfan Pathan has to. So I think ये एक बहुत ही unfortunate रास्ते पे निकल चुके हैं Indians. और अब जैसे for example, Pakistan is not blameless in this either. You can just imagine, maybe this is a little sensitive, but let's say that there was a team of Ahmadi players. I mean, and there's an Ahmadi team that wants to play Pakistan in the international level, or they want to come and play in Pakistani venues. I don't know how welcoming we would be to them, or would we even shake hands with them. And our players might want to meet with them socially, but in the public eye, we will have to draw a line. So इस तरह से जो है ना वो मुसलमानों का ये हाल हुआ है इंडिया में, तो उस वजह से ये इसका होगा क्या आगे जाके? This cannot go on for long. There is you can never sustain such a posture indefinitely. And हमने बड़े-बड़े black swan events देखे हैं पिछले last 5 to 10 years, and I'm sure this some sort of a social reset is going to happen in India before too long, for the better. अच्छा, ये आपने इंटरेस्टिंग बात की, बिकॉज ऑफ कोर्स यू ट्रैवल एज वेल, आपका इंटरेक्शन जो है वो एक्सपैट से भी रहता है, बाकी लोगों से भी, तो ये आप क्रिकेट के अलावा भी एक नॉर्मल सोशल सेटअप में भी ये फ्रिक्शन आप देख रहे हैं इंडियंस पाकिस्तानीज के बीच में? I wouldn't say I've seen it in Seattle. I meet a number of Indian friends in Seattle, and the interaction is very positive. Okay. But I hear from other people because जैसे मेरी आलखान की जो class है, we graduated in 1988, and most of the class is now settled in the US. उनसे जब हम लोग बात करते हैं, so they have felt over time that the offline interaction with Indians has taken on a different negative color. और आपके रिसेंट जो ओपिनियन पीस था उसमें मैं पढ़ रहा था, आपने कुछ सेन वॉइसेस का जिक्र किया, शशि थरूर की बात की आपने, शारदा उग्रा की बात की आपने, इवन क्रिकेटिंग उस पर अगर आप फ्रेटर्निटी में देखें, आशा भोगले एक सेन वॉइस, वहाँ भी मुझे ये थोड़ी बात मज़ाक खेज भी लगती है कि ये बात तो बिल्कुल अब करना शुरू हो गया कि जी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, दिस इज़ नॉनसेंस. बट ये तभी उनको भी ख्याल आया जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, जो इतने सालों से इंडिया पोलिटिसाइज कर रहा था गेम को, और पाकिस्तान वाज जस्ट at the receiving end. उस वक्त तक ये सेन वॉइसेस भी I would say साइलेंट थी.
गुड पॉइंट, मतलब बट आई वुडंट से दे वर साइलेंट, बिकॉज हमने इंडिया को काफी क्रिटिसाइज किया है, बट इंडिया के बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं. They have been a pluralistic society. जो उनका नेहरू गांधी ईथॉस है वो काफी अरसे तक चला, और इंटरनेशनल स्टेज पे उनको इस तरह से मानते भी हैं लोग. तो इंडिया में एक रैशनल स्कूल ऑफ थॉट बिल्कुल है, which wants to have peace with its neighbors and which knows that you need that to advance and to take your due place in the world. I've heard from, for example, even during very tough times between India and Pakistan, Ramachandra Guha, for example, very respected voice in India, he was always talking sense. He was always being very fair-minded. Harsha Bhogle also, I would say, has always been very Exactly. fair-minded. एंड श्रद्धा उग्रा तो बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट की जर्नलिस्ट है, और जो क्रिकइंफो में उन्होंने बहुत ड्यूरिंग द टफेस्ट टाइम्स व्हेन बीसीसीआई वाज completely out to basically, I think, just gobble up Pakistan. Shraddha kept criticizing BCCI. So India may definitely, I mean, you don't get to be in the world where you are without having a number of accomplished thinkers in your बिल्कुल. society. So India does have that segment, and that is my hope that that eventually will kick in, and they will wake Exactly. up and they will see कि भाई हमने क्या किया है अपने साथ. एग्जैक्टली नहीं, ऑल ऑफ अस होप कि ये जो सेन वॉइसेस हैं जो ऑफ कोर्स 1 बिलियन प्लस पॉपुलेशन में होनी चाहिए और हैं, उनको उसका इतना इम्पैक्ट हो कि वो जो ये एक्सट्रीमिस्ट वॉइसेस हैं इनको ओवरकम कर जाएं. ऑफ कोर्स हम सबकी यही ख्वाहिश है. सो चले, पॉलिटिक्स की तो काफ़ी सारी बात कर ली. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द अपकमिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नाउ, क्या प्रिडिक्शन है कंसिडरिंग हिस्टोरिकली? तो आपने खुद ही कहा कि बड़ा एसिमेट्रिकल रिकॉर्ड है. No, I'll be honest, I'm not looking forward to it because I think the odds are very much against us. भाई खेलना तो है. जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमारा रिकॉर्ड रहा है, दैट इज 17 इन फेवर ऑफ इंडिया एंड 4 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान. अच्छा, 4 मैच जीते वो हैं हम. 4 मैच जीते हैं. मैं गिनवाता हूँ आपको. जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ है उसमें तो इट्स 8-0. हाँ, उसमें तो 8-0 है बिल्कुल. हाँ, फिर जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसमें इट इज 7-1. अच्छा, वो 10 विकेटों से जो हम मैच जीते 10 थे. विकेट से जो मैच जीते थे दुबई बिल्कुल. में, एग्जैक्टली. और फिर जो चैंपियंस ट्रॉफी है, दैट इज द हाँ मोस्ट फेवरेबल टू पाकिस्तान, जिसमें जी. 3-3 है. हम्म. और जो सबसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोई विक्ट्री हम मानेंगे वाज द चैंपियंस ट्रॉफी अगेंस्ट इंडिया इन ऑफ आईसीसी कोर्स. सेटिंग, वाज द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल ऑफ 2017. So, I mean, I would say if Pakistan wins, I mean, it's a miracle. But I mean, we do have some surprises. Of course, I'm really intrigued by Usman Tariq, as most of us are. And I think he can give a lot of trouble. His 4 overs will be very troubling to India. बिल्कुल. और अबरार भी है. You know, जो T20 फॉर्मेट में एक चीज अब क्लियर होती गई है. टेस्ट मैचेस we have always heard के have to be won by bowlers because there's no shortcut to taking 20 wickets. जी हाँ. ओडीआई में हमने यही सीखा कि भाई देखें, ओवर्स लिमिटेड है, बल्ला चलाना है, तो बैटर्स विन बिल्कुल. ओडीआई. एंड इन T20 nobody really knew ये किसका गेम होगा. हम्म. And I think what is really emerging is it's a spinner's game. Because डेफिनेटली you are, डेफिनेटली. you are forced to take risks as a batter. बिल्कुल And बिल्कुल. so if there's an accurate spinner, और स्पिनर जिसके पास पूरा आर्मामेंट है, जो स्पिनर की आर्सेनल है, लाइन, लेंथ, टर्न, वेरिएशन, फ्लाइट, एंड मिक्सिंग दैट ऑल अप विद सेंस ऑफ गाइल. सो आई थिंक अबरार एंड उस्मान, ये आपके पास दो फ्लैंक्स में आपने PL-15 मिसाइल्स रखे हुए हैं, टू गिव अ बैड एनालॉजी. आई थिंक पाकिस्तान के केस में आप बिल्कुल ठीक है. पाकिस्तान के केस में ये सारी जो कन्वेंशनल विजडम में उल्टी हो जाती है, बिकॉज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. T20 में स्पेशली कहते हैं बैट्समैन या वनडे में बैट्समैन मैच जिताते हैं, और दुनिया में हम देखते हैं कि 200-250 रन बनने शुरू हो गए T20 में. बट पाकिस्तान के मैचेस में ना पाकिस्तान रन बनाता है ना अगले को बनाने देता है. तो वो थोड़ा सा, इनफैक्ट इवन इफ यू गो बैक चंद साल पहले, तो आई थिंक पाकिस्तान का जो सबसे अच्छा पीरियड था T20 क्रिकेट में, वो वही था जब हमारा ये 3 prong पेस स्पिन अटैक था. सईद अजमल, शाहिद आफरीदी और मोहम्मद हफीज. आई थिंक ये 10-12 ओवर जो इनके होते थे उसकी वजह से पाकिस्तान जो है, बिल्कुल बिल्कुल, the dream spin attack, absolutely. so I think पाकिस्तान के केस में, and Pakistan also, I think Pakistan, somehow it happened after Imran के बाद Wasim, Waqar, that we became a nation of bowlers. And we have kept on producing genius bowlers. वो unfortunately मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ के साथ वो हादसा हो गया गैम्बलिंग वाला. लेकिन अगर वो आजकल खेल रहे होते तो वो तो बिल्कुल सुतून होते हमारी बॉलिंग के. जी हाँ बिल्कुल. और फिर ये कि
On the batting side, I mean, we really have been struggling to produce any quality batters. So Exactly. somehow we are a nation of bowlers, and you play to your strength. So that's जो आप बता रहे हैं बिल्कुल अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बता रहे हैं कि हमारी स्कोर लाइन हम हमेशा कंटेन करके रखते हैं. जी हाँ, हाँ, जी हाँ, शायद इतना बना नहीं पाते because we don't have that level of batting talent, but हाँ, exactly. ज्यादा मगर हमको बनाने भी नहीं देते. हाँ. Exactly. So, thank you so much, Saad, for your time, and I wish you a pleasant stay in Seattle. Thank you so much for your thoughts. और अगर इसके अलावा कोई आपका कमेंट है तो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए. हाँ, नहीं, कमेंट मेरा बस ये है कि cricket is an amazing sport, and I don't know any other sport that has 3 formats so viable on the international stage. और ये ऐसी एक एक्टिविटी है जो हमारी पॉपुलेशन को बहुत एंटरटेनमेंट, बहुत खुशियां देती है. एंड आई होप इंडिया विल वेक अप and realize this, that just start talking to each other, come together on the same platform, and utilize this wonderful gift that has been given to us for the betterment बिल्कुल. of our region, inshallah. इंशाल्लाह. And thank you, यही तो है. thank you for the invitation, Mustafa. My pleasure, Saad, and thank you once again, and hope to see you again. और इंशाल्लाह आगे जाके किसी और टॉपिक पे गपशप लगाएंगे. Thank you once again. Inshallah, fantastic. Enjoy talking to you. Thank you. तो ये थे डॉक्टर साद शफकत. देखते रहिए नैरेटिव्स. For more updates, subscribe now and press bell icon.